एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि जीवन एक शांत नदी है और उस नदी की धारा में बहता हुआ एक सत्य है जिसे हम अक्सर सुनते तो हैं पर समझते बहुत देर से हैं। सत्य यह कि लक्ष्मी कभी धन के रूप में नहीं रहती, वह उस ऊर्जा के प्रवाह में रहती है जो हमारे मन से होकर संसार तक जाता है। जब मन शांत, स्वच्छ और संतुलित होता है तब यह ऊर्जा सहज बहती है। लेकिन जब मन में तनाव, अव्यवस्था और उलझन जमा होने लगे तब वही ऊर्जा रुक जाती है, और जिस दिन ऊर्जा रुक जाए उस दिन संसार का सबसे बड़ा धन भी हमारे जीवन में टिक नहीं पाता। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास पैसा आता तो है लेकिन ठहरता नहीं, वह आते ही किसी न किसी तरह हाथों से फिसल जाता है। कोई बीमारी, कोई विवाद, कोई गलती, कोई अचानक खर्च। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन स्वयं कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह तो ऊर्जा का एक रूप है, और ऊर्जा वहां नहीं रहती जहां मन की नदी गंदी, अशांत और भरी हुई हो। ऊर्जा को प्रवाह चाहिए, और प्रवाह तभी होता है जब भीतर जगह होती है, सन्नाटा होता है, संतुलन होता है। पुरानी कथाओं में एक प्रसंग मिलता है कि समुद्र मंथन से जब देवियां और दिव्य वस्तुएं निकली तब लक्ष्मी प्रकट हुई। वह जल से निकली, कमल पर बैठी और हाथों से जलधारा बह रही थी। इस प्रसंग को आप बाहरी कथा मानेंगे तो इसका सार खो जाएगा। ये रूपक है, संकेत है, ऊर्जा का विज्ञान है। लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना यह बताता है कि समृद्धि गहराई से आती है, सतह से नहीं। कमल पर बैठना यह बताता है कि गंदगी के बीच भी पवित्रता संभव है यदि भीतर की चेतना निर्मल हो। और उनके हाथों से बहती जलधारा यह बताती है कि जहां प्रवाह है वहीं धन है, जहां रुका हुआ जल है वहां सड़न है, और वहां कोई ऊर्जा नहीं टिकती। मन भी ऐसा ही है। अगर मन में विचारों की भीड़ जमा हो जाए, पुराने दुख, पुरानी शिकायतें, अनकही बातें, अपूर्ण इच्छाएं, गांठे, भय, तो क्या वह मन लक्ष्मी को स्थान दे सकेगा? कैसे देगा? वह तो पहले से भरा हुआ है। एक व्यापारी था, उसका घर हमेशा अव्यवस्थित रहता था, मन हमेशा तनाव में डूबा रहता था। दुकान बहुत थी, साधन बहुत थे, पर पैसा रुकता नहीं था। हर महीने कभी बीमारी, कभी झगड़ा, कभी कोई नुकसान हो जाता। एक दिन उसने किसी ज्ञानी से पूछा कि ऐसी कौन सी कमी है कि धन टिक ही नहीं पाता। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, प्रवाह की कमी है। जहां मन बिखरा हो वहां लक्ष्मी कैसे टिकेगी? व्यापारी ने सोचा कि यह कोई साधु की भाषा है, पर जब उसने अपनी दिनचर्या देखी उसने पाया कि उसके घर में गुस्सा बहुत था, बातचीत में कटुता थी, मन में बेचैनी थी। वह जो भी करता था जल्दबाजी में करता था, कभी शांत बैठकर खुद को देखने का समय ही नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने जीवन को व्यवस्थित करना शुरू किया, मन को शांत करने लगा, घर को साफ रखने लगा, रिश्तों में नम्रता लाने लगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार बढ़ने लगा और धन पहली बार उसके जीवन में रुकने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह ऊर्जा का सरल नियम था। लक्ष्मी की उपस्थिति स्वच्छ, शांत और संतुलित मन में होती है। आपने कभी देखा है कि एक व्यक्ति के पास कम साधन होते हुए भी वह सुख और सहजता से जी लेता है, और दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी कमाए बेचैन रहता है। पहले व्यक्ति में प्रवाह है, दूसरे व्यक्ति में अवरोध है। जब आपका मन स्वच्छ होता है तो भीतर एक प्रकार की सुगंध फैलती है, एक प्रकार का सौंदर्य जन्म लेता है। यह बाहरी सजावट का सौंदर्य नहीं है, यह भीतर का सौंदर्य है, सरलता का, पवित्रता का, संतुलन का। यही सौंदर्य लक्ष्मी को आकर्षित करता है, यही सौंदर्य समृद्धि को बुलाता है। लक्ष्मी का संबंध सौंदर्य और सामंजस्य से है, और यह सौंदर्य मन से शुरू होता है। मन की अव्यवस्था जीवन में अवरोध बनाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कमरा बहुत बिखरा हुआ हो
तो क्या आप वहां शांत बैठ सकते हैं? क्या आप वहां ध्यान लगा सकते हैं? क्या आप वहां साफ सोच सकते हैं? नहीं। ठीक ऐसे ही अगर मन बिखरा हो तो भीतर कोई स्पष्टता नहीं आती, और जहां स्पष्टता नहीं होती वहां सही निर्णय नहीं होते। जहां सही निर्णय नहीं होते वहां धन नहीं टिकता। लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं देती, वो मन की अवस्था भी बदलती है, और मन की अवस्था ही आपके जीवन का परिणाम बनती है। एक और कहानी सुनिए। एक राजकुमारी थी जिसके महल में बहुत धन था, पर वो हमेशा उदास रहती थी। महल में सब कुछ था पर भीतर खालीपन था। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके महल में आया और उसने एक सरल प्रश्न पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? राजकुमारी ने कहा, मेरे मन में शांति नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, शांति होगी तो सौंदर्य आएगा, सौंदर्य आएगा तो संतुलन आएगा, और जब संतुलन आएगा तब तुम्हें महसूस होगा कि धन बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह भीतर की अवस्था का बाहरी रूप है। राजकुमारी ने साधु के शब्द समझने में समय लिया। धीरे धीरे वह स्वयं को देखने लगी, अपने अहंकार को छोड़ने लगी और उसके भीतर से हल्कापन उभरने लगा। और जैसे जैसे उसका मन हल्का होता गया, महल की ऊर्जा भी बदलने लगी। उस महल में पहले जो भारीपन था वह समाप्त होने लगा। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद उस राजकुमारी के जीवन में समृद्धि ऐसे आई जैसे बादल खुल जाते हैं और वर्षा सहज बरसती है। समृद्धि कोई बाहरी घटना नहीं है, ये भीतर की एक लहर है जो जब उठती है तो बाहर दुनिया बदलने लगती है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर लक्ष्मी ऊर्जा है तो उसे महसूस कैसे किया जाए? उत्तर बहुत सरल है। जिस क्षण आप अपने मन में हल्कापन महसूस करते हैं, उसी क्षण लक्ष्मी की पहली झलक आपके भीतर उतर जाती है। जिस क्षण आप अपने मन से शिकायतें हटाते हैं, उसी क्षण ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जिस क्षण आप किसी को सम्मान देते हैं, उसी क्षण समृद्धि आपके जीवन में जगह बनाती है। लक्ष्मी का संबंध बहुत गहरा है, सौंदर्य से, शांति से, संतुलन से और स्वच्छता से। और ये सब बाहर से नहीं आता, ये सब भीतर से उपजता है। आप अपने जीवन को देखिए, जब भी आप खुश होते हैं, शांत होते हैं, संतुलित होते हैं, तब अवसर आपके पास आते हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, दुनिया खुली लगती है। और फिर कभी वही दिन आते हैं जब मन भारी हो जाता है और अवसर भी दूर चले जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। और यही नियम बताता है कि जहां प्रवाह है वहां लक्ष्मी है। मन का प्रवाह जितना सरल दिखाई देता है उतना होता नहीं। बाहर की दुनिया में नदी को रोकने के लिए बांध चाहिए, पर भीतर की दुनिया में ऊर्जा को रोकने के लिए कोई ठोस दीवार नहीं चाहिए। केवल एक विचार, एक भय, एक दुख, एक पुराने समय की स्मृति ही काफी है। और जब ये हल्की सी रुकावट मन में पैदा होती है, तब वही रुकावट धन के प्रवाह में भी उतर आती है। लोग कहते हैं कि अवसर कम है, समय खराब है, भाग्य सो रहा है, पर उन्होंने यह नहीं देखा कि पहले उनके मन ने ही बहने से इनकार किया, फिर दुनिया ने भी उन्हें बहाव से बाहर कर दिया। ऊर्जा का अवरोध हमेशा भीतर से शुरू होता है। कभी दोष बाहर का नहीं होता, कभी रुकावट बाहर की नहीं होती, कभी कमी संसार की नहीं होती। कमी बस उस प्रवाह की होती है जो मन में स्वाभाविक रूप से बहना चाहिए था।